कौमों की गुलामी का ज़माना। सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ीम की वजह से खुद तलफ़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल कनाडाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। कल जुमा इंसदाद गुलामी का आलमी दिन था। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस दिन का मकसद ये आगाही फैलाना है कि गुलामी का ख़ात्मा नहीं हुआ, बल्कि मजबूरों और मक़रूज़ों से जबरी मेहनत और कम सुनों से मशक्क़त के अलावा इनफरादी व कारोबारी खुद गर्जी के हाथों जिनसी व जिस्मानी गुलामी, इंसानी स्मगलिंग, जबरी शादियों, बाइज़्ज़त मुलाजमत के धोखा में पासपोर्ट व परोना राहदारी की ज़ब्ती या ज़ाती शनाख्ती दस्तावेज़ात के कानूनी हुसूल की राह में रुकावटें खड़ी करके बुनियादी हुकूक गस्ब करने और कुछ इंसानी गिरोहों को नाम निहाद कमी करार देकर इन पर मफादाती सवारी गांठने समेत सदियों पर महत गुलामी ने जदीद चोला पहन लिया है। इंसानी हुकूक के आलमी उद्दनामे की शक़चार के तहत किसी इंसान को किसी भी जुवाज़ व शक्ल में गुलाम रखना कानूना व अखलाका ममनू और शर्फ इंसानियत की खली पामाली है, और इस बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ तमाम रियासतों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। आलमी अदारा मेहनत ILO का अंदाज़ा है कि इस वक्त करह अर्ज़ पर 5 करोड़ से ज़ायद इंसान जिस्मानी गुलामी का जुआ उठाए हुए हैं। इनमें 1/4 15 बरस की उम्र तक के बच्चे हैं। इनमें से 28 मिलियन इंसान जबरी मशक्क़त में झोंके गए हैं। 22 मिलियन को जबरी शादी के ज़रिए गुलामी की खाई में धकेला गया है। 17 मिलियन ज़ीरू नजजी शुबों में और 4 मिलियन अफराद रियासती सतह पर गुलामी की मुख्तलिफ शक्लों में जकड़े हुए हैं। गुलामों की तादाद में साल बे साल इजाफा होता जा रहा है। 2016 से 21 के दरमियानी 5 बरस में कम अज़ कम 1 करोड़ गुलामों का इजाफा हुआ है। गुलाम साजी का खाम माल हर तरफ बिखरा पड़ा है। कुदरती व इंसानी आफात से तबाह हाल बेबस इंसान, इंतहाई गुर्बत की सतह से भी नीचे गिरने वाले आदम, बेहतर मुआशी मुस्तक़बिल का ख्वाब देखने वाली अशरफ मखलूक, ग़ैर कानूनी तारकीन वतन व परदेसी और बेसहारा ख़वातीन व बच्चे गुलामी की भट्टी का ईंधन हैं। कमज़ोर व मुबहम रियासती क़वानीन, मुतल्लक़ा महकमों की करप्शन और मिली भगत इस इंसानी ईंधन की मुस्तक़िल और पायदार रसद के ज़ामिन हैं। लाखों ख़ानदान वो हैं जिन्हें क़र्ज़ के बोझ तले दबा के नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाया जा सकता है। ना क़र्ज़ का बार कम होगा, ना गुलाम अपनी आज़ादी ख़रीदने के काबिल होगा। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है जिसका माली हजम 150 से 200 बिलियन डॉलर सालाना है। सन 1809 में अमेरिका में एक गुलाम जितने पैसे में बेचा खरीदा जाता था वो रकम आज के $40,000 के मुसावी थी। लेकिन इस वक्त आप इंसान को 90 से $100 माहाना की उजरत पर 200 बरस पहले के मुकाबले में ज़्यादा सस्ताई और आसानी से गुलाम रख सकते हैं। ये गुलाम और इनकी मेहनत के सीने पर अपनी कामयाबी व तरक्की के झंडे गाड़ने वाली अक़वाम और कसीर अलक़ौमी कंपनियों और खूनचूस सरमायाकार हमारे चारों तरफ फैले पड़े हैं। इन गुलामों को छोटे बड़े कारखानों, घरों, मंडी, दुकानों, तमीराती शुबों, खेतों, कहबा खानों, बिकारियों के मुनज़्ज़म कारोबार समेत 20 शुबों में देखा जा सकता है। आमतौर से समझा जाता है कि अक्सर जदीद गुलाम गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में पाए जाते हैं। ये ख्याल इस एतबार से तो ठीक है कि गरीब ममालिक में गुलामी की फसल के लिए ज़रख़ेज़ माहौल मैसर है, मगर इनमें से 52% गुलाम मुतवस्सत या तरक्की याफ्ता मईशतों के गालों की दौड़ती सुर्खी का सबब हैं। जबरी मशक्क़त के शिकार 86% इंसान नजजी शुबों में पाए जाते हैं। इनमें से 23% जिनसी गुलामी के भट्टे में झुनक दिए गए हैं।
और इन जिनसी गुलामों में भी उसी फीसद तादाद ख़वातीन और बच्चियों की है। गुलामी के बैन-अल-अक़वामी इशारे की 2018 की शाये तफसील के मुताबिक मग़रिबी अफ्रीका के मुल्क मारितानिया में आज भी 90,000 के लगभग कल आबादी का 2% दायां कौसन ज़रख़रीद गुलाम पाए जाते हैं, जबकि जदीद गुलामी की तशरीह की रोशनी में भारत में 80 लाख, चीन में 40 लाख, पाकिस्तान में 31 लाख, शुमाली कोरिया में 25 लाख, नाइजीरिया में 15 लाख, इंडोनेशिया में 11 लाख, कांगो में 10 लाख, रूस और फिलीपींस में 8 लाख इंसान जदीद गुलामी की जकरबंदी में हैं। ये रियासती फहरसत यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि तूल पकड़ती जाती है। अमरीका में 4 लाख से ज़ायद जदीद गुलाम हैं। इनमें ज़्यादा तर वस्ती व जनूबी अमरीका से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन और जेलों में बंद कैदी हैं, जिन अमरीकी रियासतों में कैद खाने निजी कंपनियों को ठेके पर दिए जाते हैं वहाँ हालात और बुरे हैं। वहाँ जो कैदी जबरी मेहनत से इनकार करते हैं, इन्हें कैद तन्हाई भी भुगतना पड़ सकती है। बरतानवी हुक्काम का अंदाज़ा है कि इस वक्त मुल्क में 10 से 15,000 इंसान मुख्तलिफ शुबों में गुलामी काट रहे हैं। कैद बामशक्क़त भी गुलामी की एक नुमायां तस्लीम शुदा शक्ल है, क्योंकि कैदियों को इनकी मेहनत का या तो जायज़ मुआवजा भी बतौर सज़ा नहीं मिलता या बतौर जबरी मजदूर काम लिया जाता है। चंद वस्ती एशियाई रियासतों और बाज़ अफ्रीकी ममालिक में तलबा और मुलाजिमीन से साल के कुछ दिन रज़ाकारी के नाम पर कानूना बिला मुआवजा जबरी मशक्क़त लेने को आज भी बुरा नहीं समझा जाता। कई ममालिक में बच्चों को अगवा करके मुसल्ला तसादुम और खाना जंगी में झूनक दिया जाता है। ये वबा कांगो, युगांडा और मग़रिबी अफ्रीका की रियासतों और बर्मा में आम है। इंटरनेट के फैलाव के सबब आम लोगों को पुरकशिश नौकरी का झांसा देकर गुलामी के जाल में फांसने का चलन साल बे साल बढ़ता जा रहा है। पढ़े लिखे क्वालिफाइड नौजवानों को झांसा देकर कंबोडिया, थाईलैंड और बर्मा लाया जाता है और फिर इन्हें कैद करके ऑनलाइन जुए या फराड के कामों पर मजबूर किया जाता है। जुराइम पेशा बैन-अल-अक़वामी गिरोह इस कारोबार से करोड़ों डॉलर ऐंठते हैं, जबकि गुलामों को इंतहाई मामूली मुआवजा देकर कैदियों की तरह पहरे में रखा जाता है और इस अजाब से रिहाई के एवज इनके अहल खाना या जानने वालों से भारी मुआवजा वसूला जाता है। इस कारोबार में चीनी जुराइम पेशा गिरोह आगे आगे बताए जाते हैं। इस वबा को रोकने के लिए इलाकाई सतह पर थोड़े बहुत इक़दामात भी किए जाते हैं, मगर बदनवान हुक्काम और मुजरिमों का गठजोड़ तोड़ना कोई आसान काम तो नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुलामी आज भी एक संगीन आलमी मसला है, मगर इससे निजात पाने की इज्तिमाई कोशिशें खासी बिखरी और गैर मुनज़्ज़म हैं। चुनाचे फ़ी अलहाल वाहिद तरीक़ा यही है कि आँखें और कान खुले रखे जाएं, अलबत्ता जब तक मजबूरी, गुर्बत और रातों रात आगे बढ़ने के ख्वाब जिंदा हैं, गुलामी भी पैंतरे बदल बदल के वार करती रहेगी। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो।